आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 54वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गोरा का मन उस समय भाव के आवेश में पड़ा था। वो सुचरिता को एक व्यक्ति विशेष नहीं देख रहा था, वो उसे एक भाव के रूप में देख रहा था। भारत की नारी प्रकृति सुचरिता की मूर्ति में उसके आगे प्रकट हुई। भारत में गृह को पुण्य, सौंदर्य और प्रेम से मधुर और पवित्र करने के लिए ही इसका आविर्भाव गोरा को समझ पड़ा। जो लक्ष्मी भारत के शिशु को पालकर बड़ा करती है, रोगी की सेवा करती है, तापग्रस्त को सांत्वना देती है, तुच्छ को भी प्रेम के गौरव से प्रतिष्ठा देती है, जिन्होंने दुख और दुर्गति में भी हम में से दीन तक पुरुष को भी त्याग नहीं किया, अवज्ञा नहीं की, जो हमसे पूजा करने योग्य होकर भी हम में से अयोग्यतम पुरुष की भी अनन्य भाव से पूजा करती आ रही है, जिनके निपुण सुंदर दोनों हाथ हम लोगों के काम में उत्सर्ग किए हुए हैं, और जिनका चिर सहनशील क्षमापूर्ण प्रेम अक्षय दान के रूप में हमने पाया है। उन्हीं लक्ष्मी के एक प्रकाश को गोरा अपनी माता के पास प्रत्यक्ष बैठे देखकर गंभीर आनंद की अनुभूति से पूर्ण हो उठा। उसे जान पड़ने लगा, इस लक्ष्मी की ओर हम लोगों ने ताका ही नहीं, इसे हमने सबसे पीछे ठेल रखा था। इससे बड़ी हमारी दुर्गति और क्या हो सकती है। उसे जान पड़ा, देश का मतलब यही है। सारे भारत के मर्म स्थान पर, प्राणों के निकेतन शतदल पद्म पर यही मूर्ति बैठी है। हम ही इसके सेवक हैं। देश की दुर्गति में इसका अपमान है। इस अपमान के प्रति हम लोग उदासीन रहे हैं, इसीलिए हमारा पौरुष आज लज्जित है। अपने ही विचारों पर गोरा स्वयं चकित हो गया। जब तक भारतवर्ष की नारी उसकी अनुभव गोचर नहीं हुई थी, तब तक उसकी भारतवर्ष की उपलब्धि कितनी अधूरी थी, ये वो इससे पहले नहीं जानता था। गोरा के लिए नारी जब तक अत्यंत छायामय थी, तब तक देश के संबंध में उसका कर्तव्य बोध कितना अधूरा था। मानो शक्ति थी, किंतु उसमें प्राण नहीं थे। मानो पेशियां थी, किंतु स्नायु तंतु नहीं थे। गोरा क्षण भर ही में समझ गया कि नारी को हम जितना ही दूर करके, जितना ही शुद्र बनाकर रखते हैं, उतना ही हमारा पौरुष भी जर्जर होता जाता है। इसी से गोरा ने जब सुचरिता से कहा, आप आई हैं, तब वो केवल प्रचलित शिष्टाचार के संभाषण के रूप में उसके मुख से नहीं निकला। इस अभिवादन संभाषण के भीतर उसके जीवन का एक नया मिला हुआ आनंद और विस्मय भरा हुआ था। कारावास के चिन्ह कुछ कुछ गोरा के शरीर में मौजूद थे। वो पहले की अपेक्षा अधिक रोगी सा दुर्बल हो गया है। जेल के भोजन में उसकी अश्रद्धा और अरुचि रहने के कारण उसने महीने भर तक एक प्रकार से उपवास ही किया है। उसका उज्ज्वल शुभ वर्ण भी पहले की अपेक्षा कुछ मलिन हो गया है। उसके केश बहुत छोटे करके छांटे जाने के कारण मुख का दुबलापन और भी अधिक देखा जाता है। गोरा के शरीर की क्षीणता ने ही सुचरिता के मन में विशेष करके एक वेदनापूर्ण सम्मान का भाव जगा दिया। उसका जी चाहने लगा कि वो प्रणाम करके गोरा की चरण रज मस्तक में लगा ले। जिस प्रज्वलित आग का धुआं और काष्ठ फिर देख नहीं पड़ता, उसी विशुद्ध अग्नि की शिखा के समान उसे गोरा देख पड़ा। एक करुणा मिश्रित भक्ति के आवेग से सुचरिता का अंतःकरण कांपने लगा। उसके मुंह से कोई बात नहीं निकली। आनंदमयी ने कहा, मेरे लड़की अगर होती तो कैसा सुख होता। सो अब की बार मुझे जान पड़ता है गोरा, तू जितने दिन यहां नहीं था, उतने दिन सुचरिता ने मुझे कितनी सांत्वना दी है।
सो मैं तुझसे क्या कहूं। मेरे साथ पहले तो इनका परिचय नहीं था, लेकिन दुख के समय दुनिया की बहुत सी बड़ी और अच्छी चीजों से परिचय हो जाता है। दुख का ये गौरव अब समझ सकी हूं। दुख में ईश्वर कहाँ से कहाँ सांत्वना पहुंचा सकते हैं, ये हम हमेशा जान नहीं पाते, इसीलिए कष्ट पाते हैं। बेटी, तुम शर्मा रही हो, लेकिन तुमने मेरे दुख के दिनों में मुझे कितना सुख दिया है, ये बात तुम्हारे सामने कहे बिना मुझसे रहा कैसे जा सकता है। गोरा ने गहरी कृतज्ञता से परिपूर्ण दृष्टि से सुचरिता के लज्जित मुख की ओर एक बार देखकर आनंदमयी से कहा, मां, तुम्हारे दुख के समय वो तुम्हारे दुख का भाग लेने आई थी, और आज तुम्हारे सुख के दिन में भी तुम्हारा सुख बढ़ाने आई है। जिनका हृदय महान और उदार है, उनकी ऐसी ही अकारण मैत्री होती है। विनय ने सुचरिता का संकोच देखकर कहा, दीदी, चोर के पकड़ लिए जाने पर वो चारों ओर से सजा पाता है। आज तुम इन सभी के निकट पकड़ गई हो, उसी का ये फल भोग रही हो। अब भागोगी कहाँ? मैं तुमको बहुत दिन से पहचानता हूं, किंतु किसी के आगे कुछ जाहिर नहीं किया, चुप मारे बैठा हूं। मन में खूब जानता हूं कि अधिक दिन तक कुछ छिपा नहीं रहता। आनंदमयी ने हंसकर कहा, तुम चुप क्यों नहीं हो? तुम चुप रहने वाले लड़के हो ना। जिस दिन से इसने तुम लोगों से जान पहचान कर पाई है बेटी, उसी दिन से बराबर तुम्हारे गुण गाकर भी इसका जी नहीं भरता। विनय, सुन रखो दीदी, मैं गुणग्राही हूं, अकृतज्ञ नहीं हूं। इसकी शहादत और सबूत सबके सामने हाजिर है। सुचरिता, इससे तो वो केवल अपने गुण का परिचय दे रहे हैं। विनय, किंतु मेरे गुण का परिचय मेरे निकट आप कुछ नहीं पावेंगे। अगर मेरे गुण का परिचय प्राप्त करना चाहें तो मां के पास आइएगा, आश्चर्य से अवाक हो जाइएगा। उनके मुख से जब अपने गुण सुनता हूं तो मैं खुद ही आश्चर्यचकित हो जाता हूं। मां अगर मेरा जीवन चरित्र लिखें तो मैं अभी मरने को तैयार हूं। आनंदमयी, सुनती हो लड़के की बातें? गोरा, विनय, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम सार्थक ही रखा था। विनय, जान पड़ता है उन्होंने मुझसे और किसी गुण की प्रत्याशा नहीं की थी, इसी से वे मेरे विनय गुण की दुहाई दे गए हैं, नहीं तो उन्हें हास्यास्पद होना पड़ता। इसी तरह प्रथम आलाप का संकोच दूर हो गया। विदा लेते समय सुचरिता ने विनय से कहा, आप जरा एक बार हमारे उधर ना आइएगा। सुचरिता ने विनय को तो आने के लिए कहा, गोरा से नहीं कह सकी। गोरा ने इसका ठीक अर्थ नहीं समझा और उसके मन को कुछ चोट पहुंची। विनय सहजी सबके बीच अपना स्थान बना लेता है और गोरा वैसा नहीं कर सकता। इसके लिए गोरा को इससे पहले कभी कोई खेद नहीं हुआ था, लेकिन आज अपनी प्रकृति की इस कमी को उसने कमी के रूप में पहचाना। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 54वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।